हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नंबर सिस्टम का टॉपिक ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने मैंने यहाँ पर 54 जिसका बेस है 8 का मतलब है ये नंबर है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर। इसे कन्वर्ट करना है हमें एक नंबर सिस्टम में जिसका बेस है 2 यानी बाइनरी में। क्वेश्चन स्टेटमेंट को देख के हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल है। जब भी ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन आए तो सिंपल हमें एक टेबल बनानी है। आप रफ में एक टेबल बना लेना और उसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में है उसमें कौन कौन से डिजिट अलाउड होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और इसमें टोटल 8 डिजिट्स अलाउड होते हैं 0 से लेकर 7 तक। अब आपको करना क्या है, हर नंबर का, हर ऑक्टल नंबर का, ये ऑक्टल नंबर है, हर ऑक्टल नंबर का जो बाइनरी कन्वर्जन है मैं यहाँ पर लिखूंगी। और एक ऑक्टल नंबर के लिए 3 बिट्स यूज होती है हमारी बाइनरी में। एक ऑक्टल नंबर के लिए 3 बिट्स यूज होती है हमारे बाइनरी नंबर में। तो सिंपल है, यहाँ पर 3 बिट्स हमें लिखनी है। तो 3 बिट्स लिखने के लिए आपको एक कोड याद करना होगा। आप यहाँ लिख लें 1, 2 एंड 4। सिंपल है, 1, 2, 4 आप ये याद रखें। याद करने का आसान तरीका है, यहाँ 1 लिखें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से 4। तो ये कोड आप याद रखें 4 2 1। टेबल कैसे बनानी है, यहाँ पर ऊपर 4 है तो आप यहाँ पर 4 टाइम 0 लिख देंगे, 0 0 0 0। देन नेक्स्ट 4 टाइम 1 लिख देंगे, 1 1 1 1। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड कॉलम में ऊपर है आपके पास 2, तो आप स्टार्ट करेंगे 2 टाइम 0 लिखेंगे, 0 0। फिर 2 टाइम 1 लिखेंगे, 1 1। 2 टाइम 0 0 0। 2 टाइम 1 1 1। लास्ट है सेम इसी पैटर्न पे, यहाँ 1 है तो 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1। बिल्कुल सिंपल है। अब ऑक्टल नंबर 0 का बाइनरी कोड है 0 0 0। ऑक्टल नंबर 5 का बाइनरी कोड है 1 0 1। ऑक्टल नंबर 7 का बाइनरी कोड है 1 1 1। बस अब बिल्कुल सिंपल है, टेबल आपको पता है ऑक्टल टू बाइनरी की। अब आप क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा गया 5 4 बेस है 8, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो 5 को इस टेबल में देख लें, 5 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1 0 1। तो सिंपल है, यहाँ लिख दे 1 0 1। अगला डिजिट है 4, 4 का को टेबल में देखें 1 0 0। 4 का बाइनरी कन्वर्जन है 1 0 0 विद बेस 2। दिस इज आवर आंसर। इट्स सो सिंपल। ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल में अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपने क्या करना है, बस आराम से अपने रफ पेज पे, रफ साइड पे टेबल ड्रॉ कर लें। टेबल याद करने का तरीका आपको बता दिया, 1 2 4 ये सीरीज आप याद रखें। 4 है तो 4 टाइम 0 4 टाइम 1। 2 है तो 2 टाइम 0 2 1 2 0 2 1। 1 है तो 0 1 0 1 करके ऐसे आप एक टेबल बना लेंगे। जो भी डिजिट है उसके कोरस्पॉन्डिंगली बाइनरी कन्वर्जन में क्या कोड आता है वो यहाँ लिख देंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सपोज क्वेश्चन है हमारे पास 7 6 3 विद बेस 8। इसका हमें करना है बाइनरी कन्वर्जन। सो सिंपल, 7 जो ऑक्टल नंबर है इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1 1 1। 3 टाइम 1 तो यहाँ लिख देंगे 1 1 1। देन 6 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 1 1 0। यहाँ लिख देंगे 1 1 0। देन 3 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, 0 1 1। तो यहाँ लिख देंगे 0 1 1 विद बेस 2। दिस इज आवर आंसर। है ना आसान। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 47.51 विद बेस 8, इसे हमें कन्वर्ट करना है विद बेस 2 में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट भी है, कैसे करना है, सेम उसी मेथड से। 4 का बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे हमारे टेबल में, 4 का बाइनरी कन्वर्जन है 1 0 0। तो कोड लिख देंगे यहाँ 1 0 0। 7 के लिए कोड क्या कहता है, 1 1 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 1 1। उसका डेसिमल पॉइंट है, यहाँ लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। 5 का कोड क्या कहता है, 1 0 1। तो 5 का कोड लिख दिया 1 0 1। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है जी 0 0 1। तो यहाँ लिख दिया 0 0 1 विद बेस 2। बेस लगाना बहुत जरूरी है, बेस मेंशन करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। इजी है, बिल्कुल इजी वे से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं ऑक्टल टू बाइनरी तो हमने कर लिया, अब हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 1 1 1 0। ये बाइनरी कोड है, इसका ऑक्टल कन्वर्जन करना है। ये हमें देखना है कैसे सॉल्व करें। अभी हमने बात की थी कि जो
बाइनरी नंबर हैं, जो बाइनरी डिजिट्स हैं, सॉरी ऑक्टल जो डिजिट्स हैं, वो उसका जो बाइनरी कन्वर्जन है उसमें 3-3 का हम पेयर करते हैं। तो हमें यही करना है। यहाँ पे जो हमें बाइनरी नंबर दे रखा है इसमें 3-3 की हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग हमेशा स्टार्ट होगी हमारी पीछे से आगे की तरफ। तो ग्रुप कर लेते हैं। पीछे से हमने बना लिया 3 का ग्रुप, फिर हमने बना लिया 3 का ग्रुप। अब 101 फिर से टेबल चेक करो। 101 टेबल में कहाँ है 101 पैटर्न 101, इसका ऑक्टल नंबर क्या है 5, सिंपल यहाँ लिख दे 5। अगला कोड क्या है 110, टेबल में चेक करें 110, इसका ऑक्टल क्या है 6, तो यहाँ लिख दे 6। बेस लिखते हैं यहाँ पर 8। दिस इज आवर आंसर, वेरी इजी। जल्दी से एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1101010। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास विद बेस 2 और इसको हमें कन्वर्ट करना है इन बेस 8। फिर से हम क्या करेंगे 3-3 बिट्स की पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग किधर से शुरू होगी ग्रुपिंग पीछे से आगे की तरफ। तो कर लेते हैं शुरू। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरे ग्रुप में तो एक ही बिट रहेगी 1, लेकिन हमें क्या करना है हमें तो 3-3 का पेयर करना है। तो अगर हमारे यहाँ पर जो बिट्स हैं वो कम रह जाए तो हम खुद से यहाँ पर 0-0 इंसर्ट कर देंगे। 2 नंबर कम थे तो हमने खुद से 2 0 इंसर्ट करके एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप चेक करो 001 को टेबल में चेक करो। 001 का ऑक्टल कन्वर्जन है 1, तो सिंपल यहाँ लिख दो 1। नेक्स्ट है 101, तो 101 को चेक करो 101, इसका ऑक्टल नंबर क्या कहता है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। फिर है 010, इसका ऑक्टल कन्वर्जन है 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 2 विद बेस 8। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 100,101.1। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है विद बेस 2 और इसे हमें चेंज करना है इन बेस 8। तो इसकी ग्रुपिंग करते हैं। जब पहले हम डेसिमल पार्ट से लेफ्ट साइड वाला पार्ट यानी हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंटीजर पार्ट में हमें क्या करना है ग्रुपिंग करनी है पीछे से आगे की तरफ 3-3 बिट्स का ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप और ये हो गया हमारे पास दूसरा ग्रुप। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है यानी डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसमें भी 3 की ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पर नंबर 1 है, हमें 2 नंबर अपने आप से ले लेने हैं और वो होंगे हमारे 0। 2 0 हमने यहाँ इंसर्ट कर ली और इनका बना दिया एक ग्रुप। तो अब चेक करें 100, टेबल में 100 किसके इक्वल है 100 इक्वल है जी 4 की, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद है हमारे पास पेयर 101, टेबल चेक करते हैं फिर से 101 किसके इक्वल है 5 के, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। डेसिमल पॉइंट है लगा दिया डेसिमल पॉइंट। फिर है 100 यहाँ पर भी था किसके इक्वल था ये 4 के, तो यहाँ लिख दिया 4 विद बेस 8। सो दिस इज आवर आंसर। तो बिल्कुल इजी है, बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है तो बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल आपको बता दिया टेबल बनाने का आसान तरीका। तो अब आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के और 2 क्वेश्चन है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन के। आप ये सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। I hope this topic is clear to you all. Thank you.